अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 से 34 तक सोल्व करेंगे। और इन क्वेश्चंस में हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना सीखेंगे फंक्शंस जिसमें वेरिएबल्स की तादाद 3 होगी। तो मेथड आपके पास बिल्कुल सेम है। अब 3 वेरिएबल वाले फंक्शन को आमतौर पर हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ एक्स वाई जेड से। यहाँ पर एक्स वाई और जेड जो है वो एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ट्रीट हो रहे हैं। अलबत्ता अगर आप इसको किसी एक और वेरिएबल के इक्वल कर दें, लेट्स से डब्ल्यू, तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कह लें या आउटपुट कह लें। तो ये रिप्रेजेंटेशन है 3 वेरिएबल्स वाले फंक्शन की। अब रूल्स आपके डेरिवेटिव के सेम है, यानी अगर आपने एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, वाई और जेड दोनों कांस्टेंट होंगे। वाई के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स और जेड कांस्टेंट होंगे। इसी तरीके से जेड के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स और वाई को आपको कांस्टेंट लेना पड़ेगा। और नोटेशंस भी बिल्कुल सेम है। पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स लिख लें या एफ सबस्क्रिप्ट एक्स लिख लें। ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स था, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू वाई, और एफ जेड रिप्रेजेंट करेगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो मेरे ख्याल में डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। इन क्वेश्चंस में हमें तीनों वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है। तो स्टार्ट करते हैं एक्स से। एक मरतबा लिख लेते हैं। पहला सवाल है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स 1 प्लस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस 2z स्क्वेयर। तो देखें, विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब 1 तो खैर वैसे ही कांस्टेंट है ना, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म है एक्स वाई स्क्वेयर, तो वाई स्क्वेयर कांस्टेंट होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। माइनस 2z स्क्वेयर, एक्स के लिहाज से दोनों कांस्टेंट है तो ये 0 बन जाएगा। तो उसके बाद 0 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 0, अल्टीमेटली आपके पास इसका आंसर आ जाएगा वाई स्क्वेयर। अच्छा, इसी तरीके से नेक्स्ट अब हम लेते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। पहली लाइन सेम होगी, एक मरतबा लिख लें पार्शियल ओवर पार्शियल वाई 1 प्लस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस 2z स्क्वेयर। अगेन 1 तो वैसे ही कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ पर x कांस्टेंट मल्टीपल के तौर पे आ रहा है तो x को आपने 0 नहीं करना, वैसे ही आएगा। वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई यूजिंग पावर रूल 2y आ जाएगा। फिर माइनस 2z स्क्वेयर इज अगेन कांस्टेंट, तो ये 0 बन जाएगा। सिंप्लीफाई करके आप इसको लिख सकते हैं 2xy, दिस इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। फाइनली विद रिस्पेक्ट टू अगर आप इसको z डिफरेंशिएट करते हैं तो अगेन एक मरतबा पार्शियल ओवर पार्शियल z 1 प्लस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस 2z स्क्वेयर। 1 का डेरिवेटिव 0 है, एक्स वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव भी 0 होगा क्योंकि z इन्वॉल्व नहीं है। फिर ये नेगेटिव 2 कांस्टेंट है, z स्क्वेयर का डेरिवेटिव बनेगा 2z यूजिंग पावर रूल, तो ये आ जाएगा माइनस 4z। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू z। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में फंक्शन आपके पास है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, राइट। तो इस क्वेश्चन में अगर आप इसको एक मिनट दीजिए, इसके लिए एक इशू आ रहा है। चले हम अगले वाले को देख लेते हैं, इस पे बाद में आएंगे। तो मेरे ख्याल में पेन वहां पर इशू कर रहा है। खैर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ये आपके पास 25 क्वेश्चन है, तो इट इज सबसे पहले डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें देखें, चले मैं एक मतलब लिख देता हूँ पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 होगा। अब स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, मतलब इसमें x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन सेम ही है बट डेरिवेटिव लेंगे इस मरतबा विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल y x माइनस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर का स्केयर रूट है, तो क्यों ना इसको हम यहीं पे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, पावर 1/2 लिखते हैं ना, एक ही बराबर है, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये उसकी। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 होगा। यहाँ पर आप लगाएंगे पावर रूल, 1/2 शुरू में, पावर से करेंगे एक माइनस, यानी 1/2 -1, और फिर डेरिवेटिव आएगा विदाउट पावर,
यानी वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर का। ठीक हो गया। ओके, सो नेक्स्ट -1/2 एज इट इज। 1/2 में से जब एक माइनस करते हैं ना तो ये बनता है माइनस का 1/2। और वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर का डेरिवेटिव, वाई स्केयर का तो 2y आ जाएगा, जेड स्केयर का अलबत्ता 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहीं पे लिख दूँ तो मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2y प्लस 0 इज़ अगेन इक्वल टू 2y। 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये बनेगा -y डिवाइडेड बाय वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर की पावर 1/2, जिसको आप स्केयर रूट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो खैर अल्टीमेटली इट वुड बी -y डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट वाई स्केयर प्लस जेड स्क्वायर। नहीं जी, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, नेक्स्ट डेरिवेटिव इसका अगर आप विद रिस्पेक्ट टू z लेते हैं तो वो एग्जैक्टली सेम आएगा, तो हम इसी को ही कॉपी करते हैं। फर्क सिर्फ आपके पास वेरिएबल्स का आएगा। मैं 1 मिनट लिख देता हूँ इसको। 1 मिनट दीजिए। ओके, तो मैं जहाँ जहाँ पर y है ना, पार्शियल ओवर पार्शियल y, जैसा कि उसको हम z से रिप्लेस कर देंगे, जैसा कि दिस वन। यहाँ पर भी z आ जाएगा और ये भी डेरिवेटिव थोड़ा सा चेंज आएगा, बाकी चीज़ें सेम है। ओके, अच्छा इसका कलर भी हम 1 मिनट चेंज कर दें। ठीक हो गया। तो अब आप इसको देखें तो इट वुड बी पार्शियल ओवर पार्शियल z। ठीक है ना, x का डेरिवेटिव अगेन 0 आ जाएगा। यहाँ पर पावर रूल लगा, 1/2 शुरू में, पावर से कम किया, फिर से डेरिवेटिव लिया विदाउट पावर, और ये जो डेरिवेटिव बनेगा इस मरतबा इट वुड बी 0 प्लस 2z। 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा तो ये -z यहाँ पर आ जाएगा, खैर जिसको हम 1/2 की जगह पर स्क्वायर रूट पे लिख सकते हैं। तो फाइनली जो आंसर आएगा दैट वुड बी -z डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो दिस इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 26। इस क्वेश्चन में आपके पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर की पावर है -1/2। तो अगेन स्टार्ट करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले इसमें लगेगा पावर रूल, 1/2 -1/2 शुरू में, एक माइनस करेंगे पावर से, यानी ऑलरेडी -1/2 है ना, मजीद इसमें से एक माइनस करेंगे और फिर डेरिवेटिव आ जाएगा विदाउट पावर। इस चीज़ को हम चेन रूल भी कहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो -1/2 -1 इक्वल होता है -3/2 के, -3/2 के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -3/2, और यहाँ पर डेरिवेटिव जो है एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, बाकी दोनों 0, 0 प्लस 0, 2x प्लस 0 प्लस 0 2x बनता है, 2 से कैंसिल कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा -x ऊपर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। ठीक है, इसको ऊपर भी रहने देते तो खैर इशू नहीं है, ऊपर ही रहने देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर ऑफ -3/2। आपको फंक्शन का बिहेवियर देखते ही पता चल जाना चाहिए कि बाकी के जो पार्ट्स हैं एग्जैक्टली सेम होंगे, सिर्फ और सिर्फ फर्क वेरिएबल्स का आएगा। तो अगेन इसी को ही मैं नीचे ले आता हूँ। डेरिवेटिव अगर हम इसका लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो सबसे पहले तो हमें ये चेंज करना होगा, x की जगह पर y आ जाएगा और यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, सबसे पहले पावर रूल, पावर शुरू में उसमें से कम करें, फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव। ठीक है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ आ जाएंगी। विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का इस मरतबा 2y आ गया, फिर 2 से कैंसिल, तो ये बनेगा -y टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। इसी तरीके से अगर हम इसमें करते हैं विद रिस्पेक्ट टू z, तो फिर से सेम काम होगा, बस ये x जो है ना यहाँ पर चेंज करके आपने z लगा देना है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, पावर रूल, फिर से चेन रूल, और इस मरतबा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी 0, वाई स्क्वायर का भी 0, जेड स्क्वायर का आ जाएगा 2z। ये -2 से कैंसिल,
और इस x की जगह पर भी z आ जाएगा। ठीक है, ये वाला z जो है नेगेटिव z। ओके, तो दिस इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में आपके पास साइन इनवर्स है, तो इसके लिए हमें साइन इनवर्स के डेरिवेटिव का पता होना चाहिए। अगेन ये पेज भी इशू कर रहा है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं अभी स्किप कर रहा हूँ इनको बाद में करते हैं, ज़रा थोड़ा सा इस पर टाइम लगेगा। खैर, तो क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाएं। सेकेंड इनवर्स है, तो सेकेंड इनवर्स के डेरिवेटिव का हमें पता होना चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, वाई करें या जेड करें, डेरिवेटिव बाहर और इसका जो है ना सेम ही रहेगा। तो खैर इसका डेरिवेटिव होता है जी 1/, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंगल यानी एक्स प्लस वाई जेड। ठीक है, साथ में स्क्वायर रूट एक्स प्लस वाई जेड का स्केयर यानी एंगल का स्केयर -1। ये आपके पास है सेकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव। ठीक है, इसको मैं ज़रा कॉपी भी कर लेता हूँ क्योंकि बाद में भी हमें इसी को ही यूज़ करना है। ठीक हो गया। खैर, तो अब साथ में जो एक्स्ट्रा चीज़ आएगी वो आपको पता होनी चाहिए, जिसको हम चेन रूल कहते हैं, यानी एंगल का डेरिवेटिव, एक्स प्लस वाई जेड का डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसमें देखिए ये चीज़ अगेन एज इट इज़ आ जाएगी नीचे। बाकी x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 है, y z चूंकि इसके लिए कांस्टेंट है तो वो सिफर हो जाएगा 1 + 0। अल्टीमेटली डेरिवेटिव जो हमारे पास बनेगा विद रिस्पेक्ट टू x, दैट वुड बी 1/this। ये है fx। इसी तरीके से अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो फिर से पहले तो आपने यही चीज़ ले आनी है ना नीचे, 1/x प्लस वाई जेड का एब्सोल्यूट वैल्यू और उसके साथ साथ फिर ये स्क्वायर रूट ऑफ एंगल स्केयर -1। उसके बाद में डेरिवेटिव लेना है इसका, एंगल का, और एंगल क्या है x प्लस वाई जेड है। इस मरतबा विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे डेरिवेटिव। अब इंटरेस्टिंगली आपके पास ये जो एंगल का डेरिवेटिव है x का तो खैर 0 हो जाएगा इस मरतबा, y वेरिएबल है, z कांस्टेंट है, z को नहीं छेड़ना, y का डेरिवेटिव 1 आ जाता है, हम जानते हैं। तो अगेन ये आपके पास z जो है इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास बनेगा जी z डिवाइडेड बाय दिस। तो दिस इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू z, सेम काम करेंगे। सबसे पहले एज इट इज़ सेकेंड इनवर्स का जो फॉर्मूला है डेरिवेटिव का वो आ जाएगा, साथ में डेरिवेटिव लेंगे इस मरतबा विद रिस्पेक्ट टू z। ठीक हो गया। तो अब देखें, मैं थोड़ा सा डायरेक्टली करना चाह रहा हूँ। x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, y z में y कांस्टेंट है, z का डेरिवेटिव 1, ऊपर 1 बनेगा। तो क्यों ना इसको हम डायरेक्टली लिख दें, ये आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह से। एक मिनट ज़रा थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। नहीं, अब ठीक है। अच्छा, और दूसरा इसमें क्या हमने करना है कि इस 1 की जगह पर, इस 1 की जगह पर y आ जाएगा। तो दैट्स द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, नेचुरल लॉग ऑफ x + 2y + 3z। अगेन आसान सा क्वेश्चन है। विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास पहले तो एक चीज़ तो कॉमन है, क्लियर है कि log का जो डेरिवेटिव है ना वो आपके पास जिस वैल्यू का भी log है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, x + 2y + 3z 1/this। ठीक है, अगेन चूंकि ये सेम है तो इसको हम कॉपी भी कर लेते हैं, और उसके बाद डेरिवेटिव आ जाएगा इसका x + 2y + 3z का, विद रिस्पेक्ट टू ऑफ कोर्स x ही आएगा, 2y + 3z। ठीक है, अगेन ये एज इट इज अपीयर हो जाएगा 1/x + 2y + 3z। x का डेरिवेटिव हम जानते हैं 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू x, बाकी दोनों सिफर हो जाएंगे, तो 1 + 0 + 0 ख़त्म। अल्टीमेटली डेरिवेटिव बना आपका 1/x + 2y + 3z। सिमिलरली अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो अगेन पहले तो एक मरतबा तो ये नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा 1/x + 2y + 3z, और उसके बाद में फिर इसका डेरिवेटिव भी लेंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल चेन रूल, x + 2y + 3z। अच्छा जी, तो अगेन 1/,
एक्स प्लस 2y प्लस 3z फिर से वैसे ही अपीयर हो जाएगा, और उसके साथ में x का डेरिवेटिव 0 होगा, 2y का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, और 3z का भी 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली विद रिस्पेक्ट टू y इसका जो डेरिवेटिव होगा दैट वुड बी 2 डिवाइडेड बाय दिस, 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2y प्लस 3z। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट सेम लाइंस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z। सबसे पहले चूंकि लोग था तो उसके लिए एक चीज़ तो क्लियर है कि ये 1 ओवर आ जाएगा। फिर डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, x प्लस 2y प्लस 3z। ठीक है। ओके, तो अगेन एज इट इज 1 ओवर, एक मिनट इसका कलर भी हमने चेंज करना था। ठीक है, तो 1 ओवर x प्लस 2y प्लस 3z, और इस मरतबा z के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, x का भी 0, 2y का भी 0, 3 टाइम्स 1 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z बराबर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है ना, इस मरतबा ये 3 डिवाइडेड बाय है। ओके, क्योंकि ये वाला 3 है ना, 3 टाइम 1, ये यहाँ से 3 आ जाएगा, तो 1 को रिमूव करके मतलब 1 मल्टीप्लाई 3 इज 3, तो दैट्स द डेरिवेटिव। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट मूव करते हैं 30 पे। इस मरतबा है वाई जेड मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई। तो इस क्वेश्चन में अगेन सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्स के लिहाज से वाई जेड कॉन्स्टेंट है, उनको नहीं छेड़ना आपने। डेरिवेटिव अप्लाई होगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई पे। अगेन एक स्टेप में मिस कर रहा हूँ, पहले आपने ओवरऑल डेरिवेटिव लिखना है फिर ये काम करना है। खैर वाई जेड एज इट इज, डेरिवेटिव इसका बनेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 ओवर x y, फिर डेरिवेटिव साथ में आ जाएगा एक्स वाई का विदाउट लॉग बेसिकली। ठीक हो गया। तो यहाँ से वाई जेड, बल्कि एक काम कीजिए, y और y आपस में कैंसिल कर दें, तो ये बनेगा z/x, ऐसे ही है। और उसके बाद में x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, साथ में y आ जाएगा। ठीक है ना, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 और अलोंग विद y, तो अल्टीमेटली डेरिवेटिव बनेगा yz डिवाइडेड बाय x। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। ऑल राइट, नेक्स्ट इसी का डेरिवेटिव जब आप लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। फंक्शन आपका है आई थिंक वाई जेड नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई। पहले तो ये करें कि इसमें ना z को बाहर ले आए। ठीक है ना, z कांस्टेंट है, इसके मुताबिक x को ला नहीं सकते क्योंकि उस पर लॉग अप्लाई हो रहा है। तो बाकी खैर आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई का, और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ठीक है, z तो खैर एज इट इज़ रहेगा। प्रोडक्ट रूल मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव जो कि बनेगा 1/x/y नेचुरल लॉग का बल्कि मैं लिख देता हूँ एक मतलब, पार्शियल ओवर पार्शियल y नेचुरल लॉग ऑफ x/y, प्लस साइन आता है, फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी y का, और नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस x/y जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, अगेन z एज इट इज़, y भी एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव बनेगा 1/x/y, और फिर चेन रूल यानी एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वो बनेगा x मल्टीप्लाई 1। ठीक है ना, x वैसे ही आएगा, y का डेरिवेटिव 1 होता है। अब इस y का डेरिवेटिव भी 1 है, साथ में बचेगा जस्ट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं y से कैंसिल हो रहा है, x से कैंसिल हो रहा है, तो अल्टीमेटली जो हमारे पास इसका डेरिवेटिव बनेगा दैट इज z मल्टीप्लाई 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई। दैट्स इट। ये है जी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। चाहे तो z को मल्टीप्लाई भी करते हैं बट ज़रूरत नहीं है। ओके, फाइनली लेट्स डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू z। अच्छा, एक चीज़ अगर आप देखें तो, एक मिनट ज़रा, विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे, ठीक है वो आसान है। फाइनली विद रिस्पेक्ट टू z एक मतलब लिख देते हैं, पार्शियल ओवर पार्शियल z। फंक्शन आपका था, देखना पड़ेगा, दिस इज वाई जेड नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई। ठीक है जी, वाई जेड नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई।
अब चूंकि z के अलावा सारे ही कांस्टेंट हैं तो उनको आप बाहर लिख सकते हैं वेरी से डेरिवेटिव से। y भी कांस्टेंट होगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई भी कांस्टेंट होगा, डेरिवेटिव अप्लाई होगा सिर्फ z पर, और z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z आप जानते हैं दिस इज 1। तो बाकी बचा जी y मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई, दैट्स इट। ये है डेरिवेटिव आपका विद रिस्पेक्ट टू z। 31 में देखें इस तरह के जो क्वेश्चन है जिसमें एक रेगुलरिटी आ रही है, मतलब आप x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें, y के लिहाज से लें या z के, सेम आंसर आएगा, मतलब एक आधा वेरिएबल चेंज होगा, तो ये आसान होता है थोड़ा सा। चलो मैं अगर x के रिस्पेक्ट से करता हूँ, मैं चलो एक मतलब लिख भी लेते हैं, पार्शियल ओवर पार्शियल x e टू द पावर नेगेटिव एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्क्वेयर। ठीक है, तो आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक बार ऐसे ही आ जाता है ना, नेगेटिव एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, और फिर इस एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव आएगा, और ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, दैट इज नेगेटिव एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्क्वेयर। थोड़ा सा डायरेक्टली भी यहाँ से कर सकते हैं, खैर ये चीज़ तो वैसे ही रहेगी। एक मिनट इसको हम कॉपी करते हैं, ऐसे ही नीचे अपीयर हो जाएगा ये। बाकी नेगेटिव बाहर ले आए, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव होगा 2x, वाई स्केयर का 0, जेड स्केयर का भी 0। तो अगर आप इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखें तो ये बनेगा नेगेटिव 2x स्टार्ट में, साथ में आ जाएगा e टू द पावर ऑफ नेगेटिव एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्क्वेयर, दैट्स इट। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फंक्शन आपका इस तरह की नेचर का है कि इसमें y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव भी सेम आएगा, फर्क क्या आएगा, ये x की जगह पे y आ जाएगा। तो इसी को ही ना मैं कॉपी कर लेता हूँ ज़रा, लें जी। तो ये आपके पास यहाँ से हम एक तो ये x की जगह पर y, यहाँ पर y आ जाएगा, और ये थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। बाकी चीज़ें जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगी, यानी विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे ना, तो यहाँ पर भी सॉरी ये भी y आएगा, ये भी y आ जाएगा। एक मरतबा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप जानते हैं वैसे ही आता है, साथ में डेरिवेटिव आएगा पावर का, जिसमें नेगेटिव एक्स स्केयर है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, वाई स्केयर का डेरिवेटिव 2y बनेगा, ठीक है। ये 2y को आप शुरू में लिख सकते हैं, तो ये नेगेटिव 2y आ गया। मेरे ख्याल में z के करने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिख देता हूँ, सेम लाइन्स पे करना है अपने, फ़र्क वही है जो x और y का था। तो बता सकते हैं वैसे क्या डेरिवेटिव आना चाहिए, या एक मिनट डायरेक्ट करने के बजाय ना हमने उसी को ही कॉपी जैसे पहले किया वैसे ही दोबारा कर देते हैं, आपके पास सेव भी रहेगा। एक मिनट दीजिए ज़रा, ये थोड़ा सा साइज इसका हमें एडजस्ट करना होगा, इसको हम रेस कर देते हैं, ठीक है। एक मिनट, वापस एक्चुअल साइज पे आ जाता है, ओके। तो अब देखें इसमें आपको क्या रेस करना है, सबसे पहले तो जी एक्स रेस करें, इसकी जगह पर जेड आएगा। यहाँ से भी आपने कुछ चीज़ें चेंज करनी है, एफ जेड डेरिवेटिव अगेन विद रिस्पेक्ट टू जेड, यहाँ पर भी जेड आ जाएगा, एक्स और वाई दोनों कांस्टेंट हैं, जेड का डेरिवेटिव 2z बनेगा, तो अल्टीमेटली आंसर आपका बनेगा नेगेटिव 2z मल्टीप्लाई ई टू द पावर नेगेटिव एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्क्वेयर। लें जी, दिस इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। क्वेश्चन नंबर 32, पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, मैं चलें कर देते हैं वैसे इसको भी। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें ना, तो पहले तो खैर वैसे ही रहेगा ये फंक्शन, साथ में डेरिवेटिव आ जाएगा पावर का, यानी नेगेटिव एक्स वाई जेड का, और ये आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब ये होगा वाई जेड कॉन्स्टेंट होंगे, और एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, सिंपल। थोड़ा सा डायरेक्टली किया मैंने, खैर इस नेगेटिव वाई जेड को आप शुरू में ले आए, बाकी साथ में आ जाएगा ई टू द पावर नेगेटिव एक्स वाई जेड। नहीं जी, ये 2 स्टेप्स का काम था, ये डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरीके से अगर आप विद रिस्पेक्ट टू वाई करें तो फिर से ई टू द पावर नेगेटिव एक्स वाई जेड एक बार वैसे ही, फिर साथ में डेरिवेटिव आ जाएगा पावर का, यानी जो एक्सपोनेंट में एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है ना, नेगेटिव एक्स वाई जेड, इस नेगेटिव को फिलहाल शुरू में ले आए, तो नेगेटिव एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ले रहे हैं, एक्स और जेड कांस्टेंट होंगे,
और y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, दैट्स इट। तो यहाँ से लिख सकते हैं नेगेटिव एक्स जेड ई टू द पावर नेगेटिव एक्स वाई जेड, दैट्स इट। एंड फाइनली अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू z, तो अगेन ई टू द पावर, बल्कि नहीं पॉजिटिव ही रहेगा, ई टू द पावर नेगेटिव एक्स वाई जेड और फिर पावर का डेरिवेटिव, दिस टाइम विद रिस्पेक्ट टू z। फिर से x और y इस मरतबा कांस्टेंट है, z का डेरिवेटिव 1 आएगा, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, ये आंसर आ जाएगा माइनस, बल्कि नहीं कर ही लेते हैं इसको, ई टू द पावर नेगेटिव एक्स वाई जेड। फिर z चूंकि आपका वेरिएबल है, x और y कांस्टेंट है, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 1 हो जाएगा। अब इसको आप रीअरेंज करके लिख लें, नेगेटिव एक्स वाई ई टू द पावर नेगेटिव एक्स वाई जेड, दैट्स इट, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू z। टेंजेंट हाइपरबोलिक है, तो हाइपरबोलिक का सबसे पहले तो हमें डेरिवेटिव मालूम होना चाहिए, एफ एक्स। टेन हाइपरबोलिक का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज सीकेंट स्क्वायर, ठीक है, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2y प्लस 3z, और फिर से साथ में चेन रूल आ जाएगा, मतलब एंगल का डेरिवेटिव हमें साथ में लेना है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, एक्स प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स प्लस 2y प्लस 3z। लें जी, अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। याद रहे ये डेरिवेटिव जो एंगल का है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 2y प्लस 3z। तो ये देखें ना, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, बाकी दोनों 0 0 हो जाएंगे, इस वजह से इसका जो आंसर होगा दैट वुड बी सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 2y प्लस 3z, दैट्स इट। 1 मल्टीप्लाई का ख़त्म हो जाएगा। ले जी, इसी तरीके से अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो अगेन एक मरतबा तो वैसे ही सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 2y प्लस 3z, फिर साथ में डेरिवेटिव इस मरतबा आएगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो इट वुड बी सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 2y प्लस 3z, और x का डेरिवेटिव 0 होगा, 2 कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 3z का 0 हो जाएगा। 2 प्लस 0 2 होता है, इसको शुरू में लें, इट वुड बी 2 टाइम्स सेकेंड स्क्वायर x प्लस 2y प्लस 3z, ठीक है। अच्छा जी, दिस इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। सिमिलरली अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू z डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन टेंजेंट हाइपरबोलिक का एक बार तो डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर ही आएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ फिर मिस कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दिस, और वो चीज़ ये है कि ये सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर लगाना है, बाद में लगा लेते हैं इसको। सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर आएगा, चूंकि एक्चुअल फंक्शन टेंजेंट हाइपरबोलिक था ना, साथ में विद रिस्पेक्ट टू z एंगल का डेरिवेटिव है, तो खैर विद रिस्पेक्ट टू z का मतलब है x और y के डेरिवेटिव 0 0 हो जाएंगे, और 3 टाइम्स 1 आ जाएगा। मज़ीद अगर आप इसको लिखें तो ये स्टार्ट में 3 सीकेंड स्क्वायर सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर अगेन x प्लस 2y प्लस 3z, दैट्स इट, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पर भी हाइपरबोलिक लगा दें, और पीछे वाले भी जो थे उनमें भी हाइपरबोलिक स्क्वायर है, सिंपल स्क्वायर नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो इट इज़ सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर, एंड यहाँ पर भी ठीक हो गया, और ऊपर x वाले में भी बिल्कुल यहाँ पर भी चेंज करेंगे, एक मिनट, इट इज़ बेसिकली सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर, राइट। तो लीजिए जी, ये था क्वेश्चन नंबर 33 आई गेस, या फाइनली लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, और इस मरतबा है साइन हाइपरबोलिक। अब साइन हाइपरबोलिक का जो हमारे पास होता है, क्या कहते हैं, डेरिवेटिव, वो कोस हाइपरबोलिक होता है। तो विद रिस्पेक्ट टू x अगर आप बात करें तो ये बन जाएगा कोस हाइपरबोलिक एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, और फिर साथ में एज यूजुअल एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा, एंगल इज एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर। कह रहे होंगे एक्स मैंने नहीं लगाया, और इसी वजह से नहीं लगाया, अब एक्स भी लगा दें साथ में, वो कॉपी करना था, खैर
तो अगेन कोज हाइपरबोलिक एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ पर डेरिवेटिव की अगर आप बात करें तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा, y साथ में कांस्टेंट है, z स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब आप इस y को शुरू में ला सकते हैं, तो फाइनली योर आंसर वुड बी y मल्टीप्लाई कोज हाइपरबोलिक एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर। ये था डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, सिमिलरली अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो उस केस में फिर आपके पास मतलब एफ वाई आ जाएगा, यहाँ पर भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा, तो कोज हाइपरबोलिक एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। और साथ में अब देखें एक्स कांस्टेंट है, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 होगा, जेड स्क्वायर का अलबत्ता 0 आ जाएगा। नहीं, 0 स्क्वायर नहीं लिखना, 0 ही आ जाएगा, कांस्टेंट है ये। एक्स बच रहा है यहाँ से, उसको आप स्टार्ट में ले आए, तो ये बनेगा एक्स मल्टीप्लाई कोज हाइपरबोलिक एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर। दिस इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। एंड फाइनली विद रिस्पेक्ट टू अगर हम z की बात करें, तो वो आपके पास सेम कोस हाइपरबोलिक, फिर डेरिवेटिव आ जाएगा एंगल का विद रिस्पेक्ट टू z, तो एक मरतबा वैसे ही एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर। अब देखें एक्स वाई दोनों कांस्टेंट है ना z के लिहाज से, तो डेरिवेटिव 0 आ गया। जेड स्क्वायर का अलबत्ता 2z आएगा यूजिंग पावर रूल, तो इस नेगेटिव 2z को शुरू में लिख लें, बाकी बचा कोस हाइपरबोलिक एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, दैट्स द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। एंड सो दैट्स इट, यही था आज का लेक्चर। अलबत्ता हमारे 2 क्वेश्चंस बाकी हैं, अब उनको भी देख लेते हैं। या एक 24 था, इसको 1 मिनट दीजिए ज़रा। ठीक है, ये थोड़ा इशू कर रहा है, तो हम क्या करते हैं कि दोबारा से मैं इसकी इमेज ऐड कर देता हूँ। इट वाज क्वेश्चन नंबर 24, दोबारा से नहीं मैं बनाना चाह रहा। लें जी, ये है आपका क्वेश्चन 24। ठीक है, तो लें जी, अब इसका डेरिवेटिव अगर आप लेते हैं, ठीक है, ठीक है, तो डेरिवेटिव इसका अगर आप लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड है। चलें लिख लें एक मरतबा, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। तो अब देखें विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब है वाई जेड दोनों कांस्टेंट होंगे, तो पहले भी y कांस्टेंट होगा, x पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, 1 आ जाएगा, जो कि दूसरी टर्म में x मौजूद ही नहीं है, 0 आ जाएगा। तीसरी में z कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 होगा, अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा y प्लस जेड। लें जी, दिस इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरीके से अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, तो उसके मुताबिक x और z जो हैं वो दोनों एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे। एक मिनट ज़रा, तो एफ वाई डेरिवेटिव भी है विद रिस्पेक्ट टू y, तो पहली टर्म में देखें x कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, दूसरी में z कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और तीसरी में दोनों ही कांस्टेंट हैं, तो 0 बन जाएगा, तो इट वुड बी देन x प्लस जेड, राइट। एंड फाइनली लास्ट को अगर आप देखें, तो इसमें आपके पास डेरिवेटिव हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, तो अगेन x और y इस मरतबा कांस्टेंट ट्रीट होंगे, तो पहली टर्म 0 बन जाएगी क्योंकि उसमें z ही नहीं आ रहा, दूसरी में y कांस्टेंट है, z का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तीसरी में x कांस्टेंट होगा और z का डेरिवेटिव फिर से 1 आ जाएगा। तो लो जी, y प्लस एक्स इज द आंसर, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू z। ये था क्वेश्चन नंबर 24। इसी तरीके से 27 भी है, इसको भी मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा, दोबारा ऐड करना पड़ेगा, इसको डिलीट कर देते हैं, और क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 27, दिस वन। ये है जी साइन इनवर्स एक्स वाई जेड
तो इसके लिए हमें अगेन साइन इनवर्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला आना चाहिए। हमने सीखा हुआ ऑलरेडी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनको हम बोला करते हैं। ठीक है, ओके। तो एफ एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन इनवर्स एक्स वाई जेड। ओके, तो एक मिनट, एक्स भी लिख लेते हैं साथ में। डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन इनवर्स का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है ना, दैट इज वन ओवर स्क्वायर रूट 1 - एंगल का स्क्वायर, और एंगल है एक्स वाई जेड, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और साथ में आप जानते ही चेन रूल लगेगा। चेन रूल का मतलब है कि आपने एंगल को डिफरेंशिएट करना है, यानी एक्स वाई जेड को। ठीक हो गया, तो अगेन ये टर्म आपके पास एज इट इज आ जाएगी 1/√1 - एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, और उसके साथ में एक्स वाई जेड है ना, वाई जेड कॉन्स्टेंट है, और एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। मज़ीद अगर आप इसको रीअरेंज करते हैं तो ये आपका आंसर बनेगा वाई जेड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 - एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, और ऊपर जहरी बात है वाई जेड आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें भी सिमिलरिटी है, थोड़ी सी रेगुलरिटी आप कह रहे हैं, तो इसके डेरिवेटिव बाकी भी सेम होंगे विद अ माइनर डिफरेंस। तो इसी वजह से मैं चाहूँगा कि हम इसी को ही कॉपी कर दें, और इसी में ही थोड़ी जो तब्दीली हो रही है यहीं पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे तो जो आपने काम करना है वो ये कि एक्स जो है ना वो रेज करते हैं सारे, यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज होगा अकॉर्डिंगली। तो पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, ठीक है, डेरिवेटिव सेम रहेगा ना, साथ में बस ये चेन रूल थोड़ा डिफरेंट होगा। एक्स और जेड कांस्टेंट होंगे, वाई का डेरिवेटिव अलबत्ता 1 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली इट वुड बी एक्स जेड डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, इसी तरीके से जो z का डेरिवेटिव है ना वो भी सेम है। ये छोटा सा काम आपने खुद करना है। ठीक है, मैं ना डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ जो आंसर आपका बनेगा, या थोड़ा सा डायरेक्टली हम कर ही लेते हैं। बल्कि पहले तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हम जानते हैं, दैट इज 1 - एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, साथ में चेन रूल, मतलब एक्स वाई जेड का डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू इस मरतबा जेड के। तो थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहा हूँ, जेड वेरिएबल एक्स वाई कॉन्स्टेंट है, तो जेड का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ऊपर बचेगा एक्स वाई डिवाइडेड बाय 1 - एंगल का स्क्वायर। लें जी, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक हो गया, 34 तक क्वेश्चन जो है हम कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 35 से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।